हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका वीडियो पसंद आती हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि हम कोई भी इस तरीके का नया कंटेंट लेकर आए तो आपके मोबाइल की सबसे पहले बेल बजे। बिना समय लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फिगर में ड्रॉ किया हुआ है कि गंगा नदी तंत्र की जो गंगा नदी है वह सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। क्या डायरेक्ट गंगा नदी ही निकलती है? ऐसा नहीं है। सतोपंथ ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा का नाम विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा, और ये दोनों धाराएं विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं। विष्णु प्रयाग पर मिलने के बाद यह एक नया नाम देती हैं जिसे हम अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा जब आगे चलती है तो इसके लेफ्ट साइड से, तो इसके लेफ्ट हैंड से एक और नदी जिसका नाम है पिंडार नदी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह कर्णप्रयाग पर मिलती है। जब यह अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो फिर से एक लेफ्ट साइड से एक और नदी इसे ज्वाइन करती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, जो कि नंद प्रयाग पर मिलती है। अलकनंदा फिर से जब आगे चलती है तो इसके राइट साइड से केदारनाथ ग्लेशियर से एक धारा और निकलती है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। अभी तक यह धारा, जो मेन धारा उधर से आ रही है, इसको हम अलकनंदा के नाम से ही जानते हैं। अलकनंदा जब और आगे चलती है तो इसके राइट साइड से उत्तराखंड में अवस्थित गंगोत्री ग्लेशियर से एक भागीरथी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा को उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर ज्वाइन करती है। यह देवप्रयाग के बाद यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा, गंगोत्री ग्लेशियर से एक भागीरथी नदी देवप्रयाग पर मिली। इस पर एक मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर ही अवस्थित है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भारत में है, जो भारत में भागीरथी नदी पर अवस्थित है। देवप्रयाग के बाद जब गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी के बिजनौर जिले से यह यूपी में प्रवेश करती है और आगे चलकर यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार के बाद यह नदी झारखंड में आ जाती है और झारखंड के बाद यह नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है, कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध से यह गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी धारा बांग्लादेश में निकल जाती है, जिसे हम वहाँ पद्मा के नाम से जानते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और इस हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कलकत्ता शहर भी इसी नदी के किनारे पर है और कलकत्ता बंदरगाह भी हुगली नदी के किनारे पर ही है। ये दोनों धाराएं अलग अलग रास्ते होते हुए भी एक ही जगह पर विलय होती हैं, जिसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। अर्थात ये दोनों धाराएं
आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आइए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई मैंने इधर लिखी हुई है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है, अर्थात गंगा नदी दो देशों में बहती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो जिनमें हमारी गंगा नदी बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था और साथ ही साथ राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। इसके बाद गंगा का यूपी में सर्वाधिक भाग बदायूं जिले में पड़ता है। यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी स्पेशल का पॉइंट है, ये दोनों ही यूपी स्पेशल के पॉइंट हैं। अगर हमें यूपी स्पेशल पढ़ना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेखपाल और पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा का यूपी में सर्वाधिक भाग बदायूं जिले में पड़ता है। गंगा यूपी के 28 जिलों में बहती है। गंगा यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि आपको इतने कंटेंट में कोई भी डाउट हो या कोई भी इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से स्पष्ट जवाब दूंगा। आगे धन्यवाद।